राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक बार फिर घेरा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर चुप हैं और ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, ये चुप्पी गंभीर सवाल उठा रही है। इसीलिए मैं फिर से पूछूंगा, पाकिस्तान को कैसे पता चला कि हमने कितने विमान खोए? ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक अपराध था। देश को सच जानने का हक है। दरअसल कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान जारी किया था। इसमें उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया था। खुलासा क्या था, ये आपको सुनाते हैं। Start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो एस जयशंकर का ये बयान सुना आपने, जिसको लेकर बीते कल विदेश मंत्रालय ने सफाई भी पेश कर दी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने चेतावनी शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि विदेश मंत्री ने जब अपना बयान दिया तो उन्होंने ये कहा था कि हमने संदेश दिया था पाकिस्तान को, इसी को लेकर सियासत गरमाई है। लेकिन विदेश मंत्रालय की सफाई के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि पाकिस्तान को हमने चेताया था, राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से ट्वीट करके इस मुद्दे को हवा दे दी है। विदेश मंत्री की चुप्पी केवल बयानबाजी नहीं बल्कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मैं फिर से सवाल पूछता हूं कि हमने कितने भारतीय विमान खोए, क्योंकि पाकिस्तान को पहले से जानकारी थी। ये चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। राहुल गांधी का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। हु ऑथोराइज्ड इट? हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स अटैक्ड? ये राहुल गांधी का, कांग्रेस सांसद का, कांग्रेस नेता का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। Ministry of External Affairs has publicly admitted informing Pakistan at the start of our attack was crime. EAM has publicly admitted that Government of India did it. Who authorized it? How many aircraft did our Air Force lose as a result? तो राहुल गांधी का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने सवालात खड़े किए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत की सरकार ने ये खुद स्वीकार किया है कि हमने पाकिस्तान को ये बताया, ये चेताया कि हम अटैक करेंगे और ये एक गुनाह है, ये एक क्राइम है। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कई अहम सवालात उठाए हैं। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अब कल खबर आई कि आईएसआई के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी, डीआरडीओ का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया। क्या हुई? लीपापोती हुई? हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर का? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई आईएसआई के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का, फिर आता है प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। क्या माहौल बना, अपने आप को शेर खिलाने की बड़ी सबकी बीमारी लग गई है। मोदी जी भी देखो, मैं मगरमच्छ पकड़ लिया बचपन में, और अभी डोनाल्ड ट्रंप के आगे मुंह नहीं खुलता। अरे जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप से तो कुछ जवाब तो दे दो। ये अपने बारे में भ्रांतियां फैलाने का बड़ा शौक होता है। ये सब हिंदी पिक्चरें देख देख कर शायद बड़े हुए हैं।
तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सियासत लगातार बरकरार है। जहां एक तरफ विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था पहले ही कि चेतावनी दी थी पाकिस्तान को हमने, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार घेरने में जुटी है। जहां राहुल गांधी ने सवालात खड़े किए हैं और ये कहा कि भारत सरकार को इसके लिए अथॉरिटी किसने दी कि वो पाकिस्तान को पहले से इन्फॉर्म करे, पहले ये सूचना दे कि हम हमला करने जा रहे हैं, उसके बाद हमला करे। वहीं दूसरी तरफ पवन खेड़ा की बाइट आपने सुनी, कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता है कांग्रेस के पवन खेड़ा। उन्होंने जहां एक तरफ इस बयान को लेकर सवालात खड़े किए, ये कहा कि दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ रही है, मजाक बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस को लेकर भी सवालात खड़े किए और ये पूछा कि पाकिस्तान से क्या रिश्ता है संघ का, ये स्पष्ट करे। तो राजनीतिक हलचल जो है वो तेज है। जब ये मौका था भारत के पास कि एकजुटता दिखाए, भारत के शौर्य और पराक्रम की गाथा दुनिया को बताए, उस वक्त उस दौर में भारत के जो राजनेता है वो आपसी लड़ाई में उलझे नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। शहबाज, राजनीति लगातार बरकरार है। एस जयशंकर का हमने वो बयान सुना था जब उन्होंने ये कहा, 17 मई की तारीख थी वो, जब एस जयशंकर ने ये कहा था कि हमने पाकिस्तान को ये सूचित किया था कि हम अटैक करेंगे, हमारा जो अटैक होगा वो आतंकियों पे होगा। हमने वो बयान सुना, वो क्लियर था। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी ये स्पष्ट किया था, जब राजनीति गरमाई तो ये स्पष्ट किया विदेश मंत्रालय ने भी कि हमने केवल चेतावनी दी थी। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी लगातार घेर रही है भारत सरकार को। क्या कहेंगे शहबाज? हाँ देखिए अदिति, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जब ये बयान एस जयशंकर का सामने आया था उसी वक्त कांग्रेस की तरफ से एक बयान आता है कि आखिर अगर आपने जानकारी दे दी तो फिर इसका क्या सबूत है कि जो आप आतंकियों के मारे जाने की बात कबूल कर रहे हैं कि हमने 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि आपने अगर पाकिस्तान में बैठे लोगों को ये पहले से सूचित कर दिया तो पाकिस्तान जिन अपने आकाओं को पाल कर रखता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी हमने देखा था अदिति, और ये अपने दर्शकों को भी बताया था कि जब आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए तो लगभग पाकिस्तान की वो जो सरकार है वहां से 14 करोड़ रुपए यानी कि 1 करोड़ पर प्रति व्यक्ति वहां दिया गया। तो इससे ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो कितनी आतंक प्रेमी है, आतंकियों से कितना प्यार करती है। तो अगर भारत की तरफ से ये सूचना दी गई कि हम पाकिस्तान के आतंकियों पर हमला करने जा रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आपने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया? ये कांग्रेस की तरफ से सवाल किए गए। अब इस मामले पर लगातार सियासत कहीं ना कहीं जारी है। आज एक बार फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं गरमा दिया। ये मामला पूरा गरमाता हुआ नजर भी आ रहा है और जिस तरीके का बयान है ये लाजमी था अदिति की इस पर सियासत जरूर होगी और वही होती नजर आ रही है। और कांग्रेस ने पिछली बार जब बालाकोट में स्ट्राइक की थी तब भी उसके सबूत मांगे थे और उस पर भी कहीं शहबाज, लेकिन बड़ा सवाल यह है शहबाज कि जिस तरीके का शौर्य का प्रदर्शन भारत की सेना ने किया, भारत के वीर सपूतों ने किया, उसके बाद कांग्रेस के द्वारा यह सवाल पूछना कि हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे अटैक को हमारी सेना ने किस तरीके से नाकाम किया ये पूरी दुनिया ने देखा। आज जब वक्त था भारत के शौर्य के बारे में, शौर्य की गाथा के बारे में दुनिया को बताने का, दुनिया को जताने का कि भारत कितनी मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है, उस दौर में, उस दरमियान ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं कि हमें अब सबूत चाहिए कि देश का कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, कितने सबूत मांगेगी कांग्रेस पार्टी? शहबाज, देखिए पिछली बार भी कांग्रेस ने यही गलती की थी कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक, क्योंकि जब देश की जनता जब एक साथ खड़े होकर अपनी सरकार पर विश्वास करती है और एक वक्त पर किसी भी पार्टी का इस तरीके से सामने आकर सबूत मांगना, वो भी सेना की कार्रवाई का, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देने की कोशिश लगातार कांग्रेस करती चली आई है। कांग्रेस ने इससे पहले भी एक बार कहीं ना कहीं बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी उस पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद नतीजा क्या निकला था 2019 में, वो सबको पता है कि आखिर कांग्रेस कहां सिमट के रह गई थी। 50 का भी आंकड़ा लगभग जो है क्रॉस करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को। तो
देश का मूड भी पता, देश को भी पता है कि अगर आप इस तरीके का बयान देंगे तो सिरे से खारिज कर ही दिए जाएंगे। कांग्रेस वैसे भी लगभग संघर्ष कर रही है। ये तो बात सियासत की हो गई, लेकिन जिस तरीके से इस बार की अगर बात करें अदिति, तो जब एस जयशंकर सामने आए तो एस जयशंकर के बयान के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस अब खासकर राहुल गांधी कि देश का कितना नुकसान हुआ वो ये जानने की कोशिश में है। अब इंटरनल क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की ये सबके सामने जाहिर नहीं कर सकती कि हमारा कितना नुकसान हुआ कितना नहीं। सेना ने कितना मान बढ़ाया इस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर देश के साथ खड़े ही होना था तो राहुल गांधी को ये कहना चाहिए था कि जिस तरीके से S-400 जो ढाल बना हमारी, आप उसकी खरीद जो है वो ज्यादा बड़े पैमाने पर और बड़े पैमाने पर करें, क्योंकि इससे भी बड़ा अगर मान लीजिए कल को युद्ध हो तो इस तरीके से देश का साथ देना चाहिए, ना कि आप सबूत मांगे कि हमें कितना नुकसान हुआ। देखिए जब भी जंग होता है किसी भी दो देशों के बीच में अदिति, तो नुकसान दोनों का होता है, भले ही किसी देश का नुकसान ज्यादा हो, क्योंकि हम अगर देखें तो हमारी जो सैन्य ताकत है वो ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है हमने पाकिस्तान को ज्यादा चोट पहुंचाई है। लेकिन पाकिस्तान वहीं अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास ना ही कोई उपकरण है इस तरीके के जो हम पर अटैक कर पाता या फिर हमारी हमको गंभीर चोट पहुंचा पाता, तो वो उसकी बिल्कुल शहबाज। और आज हमने वो तस्वीरें भी देखी जो सेना ने नई वीडियो एक जारी की है जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला है किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे कई धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की कोशिश की, गोल्डन टेम्पल को टारगेट करने की कोशिश की, और कैसे भारतीय सेना ने उस हमले को नाकाम किया। उसके बावजूद इस तरीके के सवालात खड़े करना बेहद शर्मनाक है अपने आप में। देखिए अदिति, जब इस तरीके की जब ड्रोन अटैक हो रहे थे और मिसाइल से जब अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था और हम लोग लगातार कवरेज दिखा रहे थे, तब आपने देखा होगा कि अमृतसर और जम्मू कश्मीर ये दो इलाके थे जो पाकिस्तान के बिल्कुल एकदम नजदीक भी पड़ते हैं और एकदम बहुत ही कम टारगेट पर भी रहते हैं क्योंकि बॉर्डर से बिल्कुल सटे हैं। तो जब ये पंजाब की तरफ जा रहा था तो कहीं ना कहीं इसने एक बड़े अमृतसर गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की, और जब इधर जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था तो उसने वैष्णो देवी तक भी पहुंचने की कोशिश करी। लेकिन हर एक कोशिश को कहीं ना कहीं भारत के वीरों ने एकदम नाकाम साबित किया, और जो हमारा सैन्य उपकरण है जितने भी हमने जो खरीदे हैं उसके बल पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सियासत जिस तरीके से हो रही है वो लगातार कहीं ना कहीं सेना को इस पूरे मामले में खींचना, सियासत के कई मुद्दे हैं जैसा कि कई जो नेता हैं बीजेपी के वो कह भी चुके हैं कि हमें इस पूरे मामले पर सियासत नहीं करनी, सियासत अगर करनी होगी तो हमारे पास कई अन्य मुद्दे भी हैं। जी बिल्कुल शहबाज, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस मुद्दे पर देश को एक साथ एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ आना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत